हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे आज जानेंगे नर का शुक्राणु। जी हाँ, जो मेल का स्पर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। यहाँ पे पूरा उसकी डिटेल जानेंगे, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर संरचना जानेंगे, शुक्राणु की संरचना जानेंगे। बायोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक है, देख सकते हैं। पूरा हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिटेल से इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हर एक मैं पार्ट में बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैंने नोट्स के द्वारा भी लिख के लेके आए हैं। तो ये बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, क्या वीडियो में कोई क्वालिटी आ रही है कि नहीं, ये लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं। साथ में कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे, तो हम केवल उसी टॉपिक को ही उठा के वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए। साथ ही क्लास 10th 12th 11th 9th का पूरा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। धीरे धीरे पूरा मैं सिलेबस कवर करवा दूंगा विद इन 1 मंथ के अंदर, ठीक है। वो चाहे 9th का हो या फिर 10th का हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा है शुक्राणु। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये शुक्राणु क्या होता है। बोलो तो स्पर्म क्या होता है। तो मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। अगर बात करेंगे इसकी तो यह लगभग कितने लंबा होता है, 60 माइक्रोमीटर, और इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शीर्ष। शीर्ष देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। ये पूरे चीज को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, यानी कि बोले तो हेड बोला जाता है। एंड इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसको कहते हैं मिड। मिड पार्ट यानी कि बोले तो मध्य भाग बोलते हैं उसको हेड, इसको मध्य भाग यानी कि मिड पार्ट बोलते हैं। और नीचे वाले टेल बोलते हैं। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। टेल मतलब क्या बोलते हैं? पूंछ बोला जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं ये हेड के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? हेड का डिटेल देखें तो हेड का अगर डिटेल देखें इसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम का जो चैनल है एसकेएम स्टडी से टेलीग्राम है, और इंस्टाग्राम है एसकेएम स्टडी से। बात करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एसकेएम स्टडी से। अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे सिर यानी कि हेड के बारे में, शीर्ष के बारे में। तो इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें केंद्रक तथा क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र उपस्थित होता है। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है। जो हमारा ये शीर्ष होता है, शीर्ष का 2 भाग हैं, एक प्रारंभिक भाग है और एक नीचे वाला भाग है, ठीक है। जो कोई कोशिका से जाके क्या होता है? जुड़ता है, और बीच वाले में क्या भरा रहता है? गुणसूत्र। तो शीर्ष के या शीर्ष के प्रारंभिक भाग को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, जो गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है। जो किसके द्वारा बना होता है? गाल्जी काय के द्वारा बना होता है, जिससे अंडे के आवरण को खोलने वाले एंजाइम्स स्रावित होते हैं। और यही एक्रोसोम जाके जब एक से टच करता है तो जो हमारा एग होता है, अंडा होता है, वो क्या होता है? ऑटोमेटिक खुल जाता है, और खुलकर ये क्या करता है? उसमें प्रवेश कर जाता है। और इसी प्रकार हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? खत्म हो जाती है। बट जब ये हमारी एग को तोड़ता है, कि अभी पूरी प्रोसेस समझाएंगे इसकी, तो इसमें गुणसूत्र होता है, यही उसके अंदर लेके जाता है। इसकी बात करेंगे, जनरेटर है, पूछ तैरने का काम करता है। हर एक भाग को समझेंगे, ठीक है ना। और ये होता है कोशिका द्रव्य। यहाँ पे क्या उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। चलिए, जो दूसरा वाला पार्ट आता है उसको बोलते हैं मध्य भाग। मध्य भाग देखिए तो इसमें हमारे क्या क्या होते हैं? माइक्रोकांड्रिया और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इसी से हमारा शीर्ष और पूंछ जुड़ी होती है, मध्य का भाग होता है। तो इस भाग में एक जोड़ी तारक उपस्थित होते हैं, और इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु उपस्थित होता है। इसमें क्या पाया जाता है? अच्छी तंतु। देखिए यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से जुड़ी हुई पूंछ तक गई है, और इसको जो बीच वाला भाग देखो पतला सा गया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अच्छी तंतु का नाम दिया जाता है। और यह अगर देखें तो इस अच्छी तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो अच्छी तंतु है इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं जनरेटर आप देखे होंगे, जिससे ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेटर का कार्य करता है, और यह पूंछ को क्या देता है? ऊर्जा देता है गति करने के लिए।
और तीसरा जो आता है वो आता है आपका पूंछ। ये पूंछ क्या है आपको पूरा डिटेल में भी दिखाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ग्रीवा व मध्य का अच्छी तंतु इस भाग में उपस्थित रहता है और इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का क्या होता है, आवरण चढ़ा होता है, ठीक है, जिसे मुख्य खंड भी कहते हैं। तथा शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता उसे हम लोग अंतः खंड का नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका शुक्राणु स्पर्म। तो इस स्पर्म को क्या कहते हैं, मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। किस किस भागों में, पहला शीर्ष, दूसरा ग्रीवावंद मध्य भाग और तीसरा पुच्छ। तो सबसे पहले आता है शीर्ष। शीर्ष क्या है, इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, केंद्रक और क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र होते हैं। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम होता है। जो सिर का प्रारंभिक भाग होता है, यहाँ पे देखिए जो सिर का क्या होता है प्रारंभिक भाग, यहाँ पे ये शीर्ष है और शीर्ष का जो प्रारंभिक भाग होता है इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम होता है, जो गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है, या इसको और कह सकते हैं दूसरे भाषा में तोड़ने वाले, क्योंकि ये जो घुसते हैं तो घुस के उसमें घुलते हैं, घुलने के बाद ही तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होगी और इस प्रकार एक यह निषेचन में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा आता है ग्रीवा या मध्य भाग, यानी कि नेक एंड मिडिल पीस। तो इस भाग में एक जोड़ी तारककाय उपस्थित होते हैं। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु उपस्थित होता है। इस अच्छी तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए क्या प्रदान करती है, ऊर्जा। बोले तो जनरेटर का कार्य करती है, पूरा पावर हाउस होता है, इसमें ऊर्जा होती है और यही देता है कि भैया ले जाओ अपना कार्य करो, ठीक है। और तीसरा आता है भैया पूंछ, यानी कि बोले तो टेल। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूंछ देखे हैं, हाँ, कुत्ते का पूंछ देखे हैं, कुत्ते की पूंछ हमेशा सीधी रहती है, कभी टेढ़ी रहती है क्या, नहीं। उसी प्रकार जो स्पर्म की पूंछ होती है वो टेढ़ी रहती है, ये भी क्या रहती है, टेढ़ी रहती है, बट ये हिलती रहती है ऐसे से, हाँ। तो ग्रीवा व मध्य का भाग अच्छी तंतु इस भाग में भी उपस्थित होता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का क्या होता है, आवरण होता है, जिसे मुख्य खंड कहते हैं। तथा शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता उसे अंत खंड कहा जाता है। तो यह क्लास 10th 12th बायोलॉजी का 9th में भी है किसी के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है बायोलॉजी का। इसको पढ़ के जाइएगा, बोर्ड में इससे बाहर आने वाला नहीं है। 2-3 अंक का आ जाता है तो आप लिख के चले आएंगे। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।